नमस्कार दोस्तों। एक कमेंट था। वैसे मैं ऐसे कमेंट्स का जवाब नहीं देती हूँ जनरली, लेकिन जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे मतलब उल्टे पुल्टे कमेंट भी ज्यादा आ रहे हैं। ये चीज मैं नोटिस कर रही हूँ। और इन्हीं में एक कमेंट था कि लखन राजपूत जी का, कि उन्होंने लिखा था कि मैडम आपने ठीक बात कही है। वो नौकरी वाला जो मेरा वीडियो था ना कि सरकारी नौकरी या नौकरी क्यों जरूरी है, उस वाले पे सुकून और शांति आध्यात्मिक ज्ञान से मिलती है, उसके लिए नौकरी जरूरी नहीं है। सुकून कभी भी नौकरी से नहीं मिलता। तो लखन जी को मैं बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है, सुकून और शांति के लिए नौकरी नहीं है। और ये 100% श्योर है। और आपको क्या लगता है कि उम्र के जिस पड़ाव पे मैं हूँ, कि बहुत सालों तक मैंने भी संघर्ष किया है, मैंने लगभग अपनी पूरी यंग एज मैंने नौकरी के लिए नौकरी की ही तैयारी करी है, और बहुत लंबे संघर्ष के बाद में मुझे नौकरी मिली है। और 3 साढ़े 3 साल की मेरी नौकरी हो गई। तो क्या लगता है आपको कि मुझे नहीं पता होगी ये बात कि सुकून और शांति नौकरी में है या फिर आध्यात्मिक ज्ञान में है? क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है कि हमारी आध्यात्मिक जर्नी जब पढ़ाई वाली जर्नी खत्म होती है उसके बाद से शुरू होती है। तो क्या मैं यहाँ पे बच्चों को ये कहने लग जाऊं कि तुम नौकरी की तैयारी छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी में शांति जब मिलेगी जब तुम अध्यात्म में लगोगे। अध्यात्म जिंदगी में बहुत जरूरी है। मेरे शायद शायद हर वीडियो में एक बार भगवान का नाम आता होगा, अगर आपने मेरे चैनल को देखा है अच्छे से या फिर सर्च किया है। हर एक वीडियो में भगवान का नाम आता होगा कि भगवान पे भरोसा रखें। तो आध्यात्म से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैं एक ब्राह्मण हूँ और बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं खुद विश्वास करती हूँ आध्यात्म में। और मैंने आपको मतलब मेडिटेशन के लिए बहुत बार बोला है कि जब मैं डिप्रेशन में चली गई थी तो मैंने मेडिटेशन वाला रास्ता अपनाया था, और मुझे बहुत, चाहे मैं 10 मिनट का मेडिटेशन करती थी बट मुझे सच में सुकून मिलता था। लेकिन जो मेरा चैनल है वो डेडिकेटेड ही सरकारी नौकरी के लिए है। जो मेरे मैसेज होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप तैयारी करो, है ना। जो मेरे से यहाँ लोग जुड़े हुए हैं 50,000, वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि मैं उनको सरकारी नौकरी के लिए ही प्रेरित करती हूँ। मुझे बहुत पता है कि दुनिया में बहुत साधन है सरकारी नौकरी के अलावा। ये मुझे ये भी पता है कि दुनिया में सरकारी नौकरी के अलावा जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं वो पैसे वाले हैं। मुझे मतलब इन चीजों का नॉलेज है। बट जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, मोस्टली बच्चे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे बहुत पुअर भी हैं। क्या हम सपना देख सकते हैं कि हम बिजनेसमैन बनेंगे? सच बताओ कि क्या हम देख सकते हैं? मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ कि क्या मतलब हमारे मम्मी पापा ने कभी ये कहा है कि तुम बेटा बड़े बड़े होके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलना? हमारे इंडिया में ये सोच ही नहीं है। और हमें भी पता है, मोदी जी खुद कहते हैं यार कि रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनो, बट हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। और कितने लोग सफल होते होंगे? बहुत कम लोग सफल होते हैं। तो जिनमें क्रिएटिविटी है वो करो ना यार, बहुत अच्छा है। इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती है। और नौकरी लगने के साथ भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक बार नौकरी लग जाओ, कुछ पैसे आ जाए, उसके साथ ही अपना साइड बिजनेस कर सकते हैं ना हम। जैसे मैं भी कर रही हूँ ना, जॉब लगने के बाद में मेरा एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तो चल रहा है ना ये सारी चीजें। तो सबसे पहले जिस वर्ग से हम लोग बिलोंग करते हैं उसमें एक चीज होती है कि सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारा परिवार, किसी की पत्नी, किसी का पति वेट कर रहा है कि मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड जब नौकरी लग जाएगा तो मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। क्या उस समय मैं बच्चों को ये बोलने लग जाऊं कि नहीं तुम नौकरी मत करो क्योंकि नौकरी से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम तो सिर्फ अध्यात्म में जाओ? क्या ये सही उम्र है अध्यात्म में जाने की? या फिर मैं ये, चलो अध्यात्म में जाने की उम्र नहीं होती कोई, बट मैं ये कह दूं कि शांति के लिए तुम मतलब सिर्फ अध्यात्म से जुड़ जाओ। या फिर किसने कहा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है? मेरे पापा हमेशा ये कहते थे। जब मैं बहुत सारे एग्जामों में फेल होती थी, बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो वो एक कृष्ण जी का भजन है, हमेशा पापा गाते थे वो भजन। तो मुझे पता है, हमें पता है डगर पनघट की बहुत कठिन है। और मेरे पापा कहते थे कि बेटा ये जो तुम पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो ना, ये तपस्या है। तो ये अध्यात्म नहीं है? अगर हम सच्चे मन से डेडिकेट होके पढ़ते हैं तो ये भी तो अध्यात्म है यार। और जो उम्र हमारे माँ बाप के सपनों को पूरा करने की है, हमारे सपनों को पूरा करने की है, उस उम्र में हमें शांति, हमें सुकून जो मिलेगा वो नौकरी से ही मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि नौकरी सबसे बेस्ट है, बट मैं ये कहती हूँ कि हमारे लिए यार इस जो भी गरीबी से, पिछड़ेपन से, अपनी क्लास से निकलने का एकमात्र साधन है। और लड़कियों के लिए तो एकमात्र है यार। हमें कोई बिजनेस के लिए पैसे नहीं।
और लड़कियों के लिए, सबके लिए नौकरी बहुत जरूरी है। हमें कौन बिजनेस के लिए पैसे देगा? मैं अगर कहती कि पापा मुझे एक अपना स्टार्टअप खोलना है, मुझे पैसे दे देते, मुझे कोई नहीं पैसे देता। या फिर मैं अपने ससुराल वालों से कह दूं, हस्बैंड से कह दूं कि मुझे एक स्टार्टअप खोलना है, मुझे पैसे दे देंगे, अरे भाई कोई नहीं देगा। इतने पैसे होते ही नहीं है हम लोगों के पास में, कहाँ से दे देंगे यार। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हम जिस जिस चक्र में फंसे हुए हैं, जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उससे निकलने का एक ही माध्यम है, और वो है नौकरी। और जिन जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो जुड़े इसलिए हुए हैं कि वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना है, और उनके सपने से रिलेटेड ही मैं बातें करती हूँ। मैंने बहुत बार बोला है कि जब आप नौकरी लग जाओगे तब आपको जिंदगी की असलियत समझ में आएगी। ये तो कि ये जिंदगी का एक सिर्फ छोटा सा लक्ष्य है, इससे आगे असली जिंदगी शुरू होगी, वो मुझे पता है। लेकिन जो उम्र हमारी पढ़ने की है, जो उम्र हमारी कठिन मेहनत करने की है, उस उम्र में मैं नहीं कहती कि आप ये सब छोड़ के आध्यात्म में चले जाओ। क्योंकि आईआईटीएन बाबा जो अभी कुंभ में फेमस हुए हैं, उनके मम्मी पापा से पूछो आप कि सारी मोह माया त्याग के अध्यात्म से जुड़ जाना और उसमें अपनी शांति ढूंढ लेना, उन माँ बाप के लिए सही था, उनकी बहन के लिए सही था, अगर उनकी शादी हो जाती उनकी वाइफ के लिए सही था? नहीं था ना। तो जिस चीज के लिए हम बने हैं, जिस चीज के लिए माँ बाप हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, वो सपना हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका सपना वही है जो एक जमाने में मेरा सपना हुआ करता था, और मेरा चैनल उसी के लिए डेडिकेट है। तो मुझे लगता है कि इस समय हमारे लिए सरकारी नौकरी सबसे जरूरी है, इसलिए नौकरी लगना जरूरी है। आध्यात्म सरकारी नौकरी से हमारे लिए तो जुड़ा हुआ है। जो हम एग्जाम, जो हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम रातें अपनी काली कर रहे हैं, वही हमारे लिए तपस्या है, वही हमारे लिए भक्ति है। ठीक है, तो करते रहिए भक्ति, एक दिन मोक्ष जरूर मिल जाएगा।